तो हेलो, तो चलो पहले पेशेंट की मुंह जबानी सुन लेते हैं, ठीक है। पुणे आल्यापासून माझा हेअरफॉल स्टार्ट झाला होता. तर त्यामध्ये हात टाकल्यानंतर केस हातात येत होते, डॅन्ड्रफ होता आणि इचिंग पण होत होती. तर जेव्हा मी डॉक्टर झिया सर यांना भेटलो, तर त्याच्यानंतर त्यांनी चेक वगैरे केलं. तर मग त्यामध्ये त्यांनी मेडिसिन वगैरे दिल्या. तर त्यात हेअरफॉल तर कमी झाला फर्स्ट फॉलोअपमध्ये. पण मग इचिंग आणि डॅन्ड्रफ होता. तर मग नंतर काही दिवसांनी सेकंड फॉलोअप घेतल्यानंतर हेअरफॉल कमी झाला, डॅन्ड्रफ पण गेला आणि इचिंग पण गेली. तो तुम लोग अभी तो समझ गए हो कि ये जो वीडियो है वो हेयर फॉल के ऊपर है ना। तो हम लोग आज जानेंगे हेयर फॉल क्या होता है और एलोपैथिक मेडिसिन क्या क्या है, ठीक है, वही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम होम्योपैथिक अप्रोच और होम्योपैथिक मेडिसिन देखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी देखो क्या है वर्ड हेयर फॉल, मतलब बाल का गिरना। कितना आसान है सर। तो हमने सुना है टीवी के ऊपर बाल का गिरना हेयर फॉल नहीं होता है भैया। बाल गिरने के बाद नया बाल नहीं आएगा ना, तब वो हेयर फॉल है। ओके, जो कि सुनने में अच्छा लगता है, लॉजिकली भी अच्छा सही लगता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं है। सिंपल है ना यार, देखो मेरा बाल गिरा अभी, मैं बोला ब्रो देख यहाँ पे बाल गिरा, आया क्या वापस? नहीं आया क्या? ठीक है, मैं 4 दिन बाद आता हूँ, ठीक है चलेगा। देख जरा अभी आया क्या बाल? नहीं आया, शिट, तो हेयर फॉल है यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाल आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये तुमने सुना है, ठीक है। तो मैं तुमको हेयर फॉल क्या है वो समझाने से पहले मैं हेयर ग्रोथ क्या होता है वो समझाता हूँ, ठीक है। तो हेयर ग्रोथ के 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पहला बोलते हैं एनाजन फेज, दूसरे को बोलते हैं कैटाजन फेज और तीसरे को बोलते हैं टीलोजन फेज, ठीक है। एना का मतलब ये होता है कोई भी चीज का ग्रोथ होना, है ना। एनाबॉलिक सुना होगा तो एनाजन फेज, ठीक है। एनाजन फेज में क्या होता है, आपके बाल बढ़ते हैं और लंबे होते हैं। तो देखो किसके बाल बहुत लंबे होते हैं, समझ जाना कि उसके एनाजन फेस लंबा है, ये याद रख लो, ठीक है। तो एनाजन फेस में आपके बाल का ग्रोथ होता है। कैटाजन फेस में क्या होता है, यहाँ पे आपका बाल ट्रांजिशन फेस में जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है और बाल रिलैक्स करता है, हाँ, चिल करता है, समझ लो, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके बाल की डेंसिटी कम होती है। क्यों सर डेंसिटी कम होती है? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो स्लो कम होना स्टार्ट हो जाता है वहां पर। ओके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं कैटा का मतलब ब्रेक, है ना। तो कैटाजन फेस। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं टीलोजन फेस, या फिर इसको बोलते हैं अलग वर्ड में रेस्टिंग फेस, यहाँ पे रेस्ट करके मर जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वहां पे कंप्लीटली ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल गिर जाते हैं। तो इसको जो टीलोजन फेस जो दिख के आता है वो होता है हेयर फॉल, ठीक है। तो तुम लोग याद रखो ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है हेयर फॉल में, क्योंकि आगे मैं वही यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बात बताया वो बुकिश बात है ना। पहले बात बताया कि आपका हेयर फॉल क्या मतलब क्या होता है, गिरा नहीं आया तो वो हेयर फॉल है। दूसरी बात आपको मैंने हेयर फॉल के ग्रोथ के बारे में बताया, बट मैंने प्रैक्टिकल इसका कुछ यूज अभी तक नहीं है ना। तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, हेयर फॉल को 3 एंगल से देखता हूँ, तभी मैं हेयर फॉल बोलता हूँ। पहला, हैंडलिंग में कितने बाल गिरे, मतलब जब मैं हाथ लगाऊंगा ना तो कितने बाल आते हैं। सपोज तो मैंने हाथ लगाया, एक बाल आया, इट्स ओके। एक बाल आया, इट्स ओके। एक बाल आया, इट्स ओके। बट हाथ लगाया, 3 बाल आया, हाँ ठीक है, इट्स ओके। वापस से 4 बाल आया, इट्स ओके। 4 बाल आया, नो इट्स नॉट ओके। बार बार 4-3 बाल आना अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये हो गया हैंडलिंग के ऊपर कि बार बार कर रहे हो तो 3-4 बार आ रहे। जैसे कि ये पेशेंट में ऐसे हो रहा था, जब मैं हाथ लगा रहा 3-4 बार बार आ ही रहे थे। दूसरा मैं क्या समझता हूँ, जब भी तुम हेयर फॉल तुम्हारा होता है तो तुम हमेशा रूट को देखो। रूट को देखो मतलब जैसे मैं तुम्हें समझा लो, ये आपका हेयर है, देखो हेयर का जो ये रूट होगा ना, ये रूट हमेशा व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट, हाँ, ये रूट जो होगा हमेशा व्हाइट होना चाहिए। अगर व्हाइट रहेगा तो वेल एंड गुड, ब्लैक होगा ना तो प्रॉब्लम है। क्यों? देखो ब्लैक कब होता है बायोलॉजी में, जब वहां का सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। तो इसलिए वहां पे सब सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सेल मर जाएगा, सेल डेथ मतलब नेक्रोसिस हो जाएगा। तो याद रखो रूट देखने का, रूट अगर व्हाइट है तो गुड, अगर वो ब्लैक है तो प्रॉब्लम है यार, समझा। थर्ड मैं क्या समझता हूँ, थर्ड ये समझता हूँ कि देखो जब आपका तुमने बाल गिरा तो तुमने रूट देखा वो व्हाइट था, इट्स ओके। ना तुम देखने का कि इसका डेंसिटी रूट से टिप तक कैसा है। अगर सेम डेंसिटी है तो इट्स गुड, बट उसका टिप पतला होता जा रहा है। ये पतला हो गया, रूट मोटा है, ये पतला होता जा रहा है, समझ जा रहा है। इसको बोलते हैं हेयर थिनिंग। तो ये प्रॉब्लम है, समझा। तो अगर डेंसिटी सेम है तो गुड, अगर वो पतला हो रहा है तो इट्स नॉट गुड। तो ये पेशेंट में क्या हो रहा था, ये पेशेंट में इसके रूट व्हाइट नहीं थे, ब्लैक थे, और इसके बाल पतले हो रहे थे, ओके, थिनिंग। तो मुझे कंसर्न हुआ, तब मैंने बोला अभी हम मेडिसिन लेंगे होम्योपैथिक, ठीक है। तो मान लो अभी तुम्हें समझ गया कि यार देखो मुझे हेयर फॉल है, अगर ये तीनों क्राइटेरिया रहा तो तुम समझ जाओगे यस मुझे हेयर फॉल। अब मुझे क्या करना है, तो तुम करके अगर नेट पे सर्च करोगे, कॉस्मेटोलॉजी का नाम आएगा, हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट का नाम आएगा और वहां पे जाओगे आप, ठीक है। तो वो एलोपैथ्स होंगे बेसिकली, और वो एलोपैथ आपको क्या देंगे मेडिसिन। दो ही मेडिसिन जो बहुत फेमस हो चुका है आज के जमाने में, एक है फिनिस्टोराइड और दूसरा है मिनॉक्सिडिल 5%, 10%, व्हाटएवर परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम।
ठीक है, ये आपको पता चल गया है ना, बहुत सारे लोगों को पता चल गया। तो पहले फिनिस्टाइड के ऊपर आते हैं। देखो फिनिस्टाइड नाम क्या है, स्टेरॉइड है ब्रो, नाम में समझ में आ रहा है स्टेरॉइड है ना, तो ये एक स्टेरॉइड है, सिंथेटिक स्टेरॉइड है। तो ये क्या करता है सर, इसको समझाने पहले मैं आपको नॉर्मल मैकेनिज्म समझा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो डीएसटी में कन्वर्ट होता है, और उसको कन्वर्ट करने वाला कोई एक बंदा होता है, उसको बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेस। तो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को बोलता है इधर उसको मार के कन्वर्ट करता है डीएसटी में। और ये डीएसटी बहुत बेकार चीज है, क्यों पता है, ये आपके रूट में जाके बैठ जाएगा, फॉलिकल जो होते हैं हेयर फॉलिकल, वहां पे जाके बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो क्या करेगा पता है, सर्कुलेशन को बंद कर देगा। देखो मैंने क्या बोला, जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो मेरा बाल गिर जाएगा, क्योंकि उसको खाना वाला नहीं मिल रहा है यार, बेसिकली वो घर में बंद हो गया, उसमें खाना तुम दे रहे नहीं हो, पानी तुम दे रहे नहीं हो, और वो घर किस कौन बंद कर रहा है, डीएसटी आके दरवाजा बंद करके जा रहा है, तो वो बेचारा भूख से मर जाएगा, आपको होगा हेयर फॉल। मगर फिनिस्टाइड क्या करता है, ये 5 अल्फा रिडक्टेस को बोलता है, अबे तेरे वजह से ना मेरे बहुत बाल गिर रहे, ठीक है, तू फालतू का काम बंद कर, ठीक है, तेरे वजह से मैं टकला हो रहा हूँ, ठीक है। तो फिनिस्टाइड क्या करता है, 5 अल्फा रिडक्टेस को बोलता है भाई तू बंद हो जा। तो देखो टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होगा और मुझे हेयर फॉल नहीं होगा, तो ऐसे काम करता है फिनिस्टाइड, ठीक है। तो सर ये गोली कैसे खाने का, 1 mg एक दिन, ओके सर। कब तक खाना पड़ेगा, 3 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा और 90% रिजल्ट दिखेगा, ओके सर। और सर कब तक खाना पड़ेगा, वो पूछा मैंने, जब तक बाल गिर रहे हैं। हाँ क्या, तो ये मतलब 2-3 साल के बाद नहीं, आपको जब तक बाल गिरे खाना ही पड़ेगा। इट इज समथिंग द रिलीफ सिस्टम, मैंने बताया आपको टैबलेट वाली जिंदगी, ठीक है। तो सर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, यस बिल्कुल साइड इफेक्ट है, टैबलेट है तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट होंगे। तो साइड इफेक्ट ऑब्वियसली है, स्किन रैश से लेके एडिमा तक है, पेरिफेरल एडिमा तक। मैं आपको मेन बताता हूँ, इसमें मेन जो साइड इफेक्ट सबको पता है ना, आज के जमाने में पेशेंट खुद आके मुझे बोलते सर ये मेरे को फिनिस्टाइड नहीं खाना है, क्यों, इसके साइड इफेक्ट है सर, क्या इफेक्ट है मैं बोलता हूँ। देखो मेन जो साइड इफेक्ट जो सबको कंसर्न करता है वो होता है स्लो लिबिडो। लिबिडो क्या होता है सर, लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव जो होता है वो कम हो जाएगा, मतलब आपका मन नहीं करेगा, कम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, आपका इजेक्शन प्रॉब्लम होगा, इजेक्शन मतलब आपका सीमेन का क्वांटिटी कम हो जाएगा, और इरेक्शन डिसफंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 मेजर कंसर्न जो मेल के लिए होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये मेन साइड इफेक्ट में आते हैं, और भी है साइड इफेक्ट, ठीक है। तो ये होगा फिनिस्टाइड के बारे में। चलो आते हैं मिनॉक्सिडिल के ऊपर। मिनॉक्सिडिल एक सॉल्यूशन है, ऑयल नहीं है भैया, याद रखो, सोल्यूशन है, इसलिए तो यहाँ पे लिखा है वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज में लिखा है, दिख रहा है, तो इसलिए एक सोल्यूशन है, सिंथेटिक सोल्यूशन है, ठीक है। ये क्या करता है सर, ये कुछ नहीं करता, आपके जो ब्लड वेसल होते हैं ना स्काल्प के, सर के, हाँ सर के ब्लड वेसल को बोलता है भाई तू मोटा हो जा, मतलब उनको वेज़ोडाइलेशन बोलते हैं, मतलब उनका अंदर का ल्यूमेन जो होता है बड़ा हो जाएगा। देखो तो अब ये एंडोथेलियम जो थे उसका जो हो गया बड़ा करने का, यहाँ पे गैप आ गया एंडोथेलियम के बीच में, दिख रहा है आपको गैप, हाँ वो वहां से क्या होगा, आराम से ऑक्सीजन बाहर की तरफ जाएगा। बाहर मतलब बाहर कौन बैठा है, आपका हेयर बैठा है, ओ बाहर हेयर फॉलिकल बैठे, यस हेयर फॉलिकल बैठा है, उसको ऑक्सीजन मिलेगा डायरेक्टली। अगर उसको डायरेक्टली ऑक्सीजन मिलेगा तो वो अच्छे से रहेगा, उसको डायरेक्टली विटामिन मिलेगा तो वो अच्छे से रहेगा, उसको अगर मिनरल्स मिलेगा अच्छे तो वो अच्छे से रहेगा, मतलब उसको खाना पीना अच्छे से मिलेगा। तो देखो ये दोनों दवा क्या कर रहे हैं, पहले फिनिस्टाइड कर रहा है जो दरवाजा बंद कर रहा है डीएचटी, उसको बोल रहा है दरवाजा बंद मत करियो, समझा। और मिनॉक्सिडिल क्या बोल रहा है, मिनॉक्सिडिल क्या कर रहा है, ब्रो इसको बहुत सारा खाना खिला, मेरे हेयर फॉलिकल्स को, इसको भूख लगा है बहुत, उसको ग्रोथ करना है। तो ये था मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट मत ही लो, क्योंकि उतना नहीं है, मतलब मैं बोलूंगा कि मेरे पास पेशेंट जब आता है ना, सर मैंने मिनॉक्सिडिल ले लिया दो बॉक्स, और महंगा होता है ना, तो मैं बोलता हूँ लगा लो कोई दिक्कत नहीं, मिनॉक्सिडिल के उतने साइड इफेक्ट नहीं। फिनिस्टाइड हाँ ठीक है स्टॉप कर दो, पर मिनॉक्सिडिल के उतने साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप उतना कंसिडर मत करो, ठीक है। तो ये था एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में, ठीक है। ओके तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसमें साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है।